हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए एक और टेबल लेके आए हैं हम एक्सेल में आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे हम। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय नेम है यहाँ पर, ठीक है, और हाउरली रेट दे रखे हैं, कितनी देर वर्क में काम करते हैं वो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, और ग्रोस पे, SST टेक्स्ट और नेट पे है। तो इक्वल करके P2 गुणा में C2 कर लेंगे, ठीक है, ड्रैग कर लेंगे। ऐसे इसने क्या पूछा है भाई, कितने परसेंट SST, तो नीचे खुद दे रखा है 12% का टैक्स निकालना है। तो इक्वल ग्रोस गुणा में 12% लगा देना है और एंटर करके ड्रैग कर लेना है। ऐसे ही नेट पे निकालेंगे तो इक्वल का लॉजिक लगाएंगे। तो ग्रोस माइनस में SST टैक्स, क्योंकि माइनस हमेशा टैक्स हमेशा क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने निकाली है वो चीज़ अब क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो जो हमने ऊपर निकाला था सेम एज इट इज वही निकालेंगे। इक्वल B2 गुणा में C2 और ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, अगर इसी को ही हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे और इन दोनों का रेफरेंस एक साथ दे देंगे। अगर गुणा नहीं करना है तो ऑटोमेटिक भी सेम आपका आंसर आ जाता है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, दोनों का सेम ही आउटपुट आएगा आपका इसमें। ठीक है, दोनों का देखो सेम ही आंसर आ रहा है। फिर इसने SSC टैक्स पूछा है हर एक कैंडिडेट का। तो इक्वल D2 हमारा क्या है भाई, जो हमारी ग्रोस निकली है वो, और गुणा में क्या कर देंगे 12% और एंटर कर देंगे। ठीक है, ड्रैग कर लेंगे। आपने एग्जाम में ड्रैग नहीं करना, आपने लिखना पड़ेगा D3 गुणा में 12% D4। ठीक है, अब इसने नेट पे पूछ लिए सभी कैंडिडेट होंगे, तो इक्वल D2 माइनस में E2 कर देंगे। ठीक है, माइनस E2 मतलब ग्रोस मास है, जो टेक्स्ट है वो हमने क्या कर दिया यहाँ पर घटा दिया। ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी, हाँ यहाँ से घटा दिया हमने। अब फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ग्रोस सैलरी पूछी है अब इसने, तो यहाँ से ग्रोस हमारी देख लेते हैं किस सेल में है। अब मैक्सिमम निकाल लेते हैं पहले। तो इक्वल करके सिंपली मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट करके D2 से D6 की रेंज देंगे, क्योंकि ग्रोस हमारे कहाँ है D2 से D6 में। आपने लिखनी है, वहाँ पे रेंज नहीं आएगी आप लोगों की। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे, इक्वल मिन करके सेम मेथड कर देंगे, D2 से D6 की रेंज दे देंगे और एंटर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक यहाँ पर भी शो करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। एक एक लॉजिक निकाल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो पेपर को देखने में और समझने के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी लॉजिक कर सकते हो, दोनों ही आपके सही रहेंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप फॉर्मूले भी लिख देते हो तो भी आपको प्रॉपर पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप सिंपली ही करना चाहते हो तो सिंपल में भी ये आंसर आप आसानी से कर सकते हो। तो दोनों मेथड में आप यहाँ पर क्या करोगे, करेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने रेंज दिया, आप लोगों ने रेंज नहीं देनी है, आपने रेफरेंस देना है। ऊपर देख के टेबल को सोल्व करना है, ना आप रेंज देना ना कुछ और करना। डायरेक्ट क्या करना है, एड्रेस देखना है, B2 गुणा में C2, ये चीज़ें आपने एड्रेस में देखनी है कि क्या पूछा है और क्या आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से हम एक एक लॉजिक को क्या कर देंगे, अब रिमूव कर रहे हैं। यहाँ से इक्वल को आपने एग्जाम में लिखना है, छोड़ना नहीं है, लिखना है आपने इक्वल को हर एक बार। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक एक क्या कर देनी है, इक्वल को रिमूव कर देना है। रिमूव तो मैं कर रही हूँ ताकि आप देख सको कि भाई क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है हमारा, लेकिन वहाँ पेपर में आपने इसको राइट करना पड़ेगा। तो राइट में आप इक्वल लगा सकते हो, वहाँ पर एक्सेल की शीट ओपन नहीं होगी, आप डायरेक्ट नोटपैड जैसा पेज आएगा वहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो भी करना है आप आसानी से इस टेबल को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।